तो चलिए आज की क्लास में हम आपको डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से। ये बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, प्यारा सा। इस मेथड से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं, सेम डिज़ाइन का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेन कपड़ा है, को साइड में रखेंगे और सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं। ये अस्तर है, इसको क्या करते हैं, डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और ब्लाउज का दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को 2 फोल्ड में बिछा लिए हैं। बंद वाला भाग अंदर की तरफ है और खुला वाला भाग बाहर की तरफ है। इस ब्लाउज का गला 9 इंच पे ओपन है। देखिए, इसमें आप ये भी जान जाएंगे कि जब गला 9 इंच का रहता है तो आर्म होल और शोल्डर में क्या चेंजेस होता है। सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस पर कमर का सिलाई चलेगा और ये मार्जिन हो जाएगा। इस ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रेडी करना है। तो 14 में 1/2 इंच प्लस करेंगे, जो शोल्डर में सिलाई मार्जिन के लिए जाता है। 14.5 पे मार्क लगाएंगे और सेम मार्क का यहाँ भी उठा लेते हैं। दोनों को स्ट्रेट कर लेंगे। जितना शोल्डर रहता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए, शोल्डर 15 है, जब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। इसमें 1.5 इंच माइनस करेंगे, 6 पे मार्क लगाएंगे। नीचे भी 6 पे मार्क लगा के इन दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। आर्म होल भी 6 पे डाउन करते हैं। जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल डाउन करते हैं। ये अपर चेस्ट की लाइन है, तो अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। जितना आपका अपर चेस्ट रहेगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 4 जगह बांटिएगा और जितना आता है उतना पे मार्किंग लगाते हैं। अपर चेस्ट 36 है, 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। देखिए, 9 पे मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसी तरह कमर भी करते हैं। कमर जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जितना आता है उतना पे मार्क लगाते हैं। कमर 30 है, 30 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। इसमें 1 इंच लेंगे डार्ट के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। गला डाउन 9 इंच पे करेंगे, 2.5 इंच एक और मार्का लगाएंगे और नीचे 2.5 इंच पे एक और मार्का लगाएंगे। यहाँ से 5 इंच तक अंदर जाएंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ से ऐसे यहाँ से मिला लेंगे। इसके अंदर देखिए, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है। 2 सूत के फर्क पे यहाँ पे ऐसे लाइन बनाएंगे। ये 2 लाइन है, ये कटिंग का मार्का हो जाएगा और ये सिलाई का मार्का हो जाएगा। इस रेडी शोल्डर 3 इंच लेंगे, 1/4 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, 1/2 इंच इधर से जाएगा और 1/4 इंच इधर से जाएगा। ब्लाउज तैयार होने पर इसका शोल्डर 2 इंच पे रेडी होगा और यहाँ से देखिए शेप देंगे। देखिए, इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। इस ब्लाउज के बैक में डार्ट रहेगा, लेकिन अगर इसको आप बिना डार्ट वाला बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि बैक में हम डार्ट नहीं लगाएंगे। तो इसी को देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब बैक में डार्ट नहीं लगाते हैं तो ब्लाउज में चेंजेस क्या करना होता है। फिक्स कमर को ले लेंगे, जितना आपको कमर रेडी करना है। फिक्स कमर 7.5 पे रेडी करना है। तो देखिए, यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगा लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और अपर चेस्ट का फिटिंग जितना आया है उसमें 2 सूत और लूज कर लेंगे लूजिंग के लिए और इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। जब यहाँ पे कमर पे डार्ट लगाते हैं तो गला ये फैलता है, यहाँ से 1/4 इंच और फैल जाएगा, तो इसलिए शोल्डर कम लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डार्ट नहीं लगाएंगे तो गला फैलेगा नहीं। यहाँ से 1/4 इंच और बाहर जाएंगे और यहाँ से हम देखिए अब 3 इंच पे मार्का लगाएंगे और शोल्डर भी इसमें 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि जब डार्ट नहीं लगाएंगे तो शोल्डर फैलेगा नहीं। जब फैलेगा नहीं तो ये नीचे भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इसमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं और जब ये 1/2 इंच बाहर जाएगा आर्म होल भी डाउन होगा। अब इसमें गुलाई लगाएंगे और ये गले का जो डिजाइन शेप है इसको यहाँ पे ले जाके मिलाएंगे। देखिए, ऐसे इस तरह से जब बैक डार्ट रिमूव करते हैं तो इतना चेंजेस होता है। यहाँ भी प्लस करना पड़ता है 1/2 इंच, शोल्डर डाउन करना पड़ता है 1/2 इंच और गले का फैला भी 1/4 इंच बाहर जाना पड़ता है। और जो डार्ट के लिए यहाँ पे प्लस करते हैं 1 इंच मार्जिन,
वो यहाँ माइनस करना पड़ता है, बाकी सेम वही रहता है। देखिए जब ये स्ट्रेट पट्टी वाला डिज़ाइन बनता है ना, तो जो बीच में डाट रहता है उसकी वजह से इसका फिनिशिंग ख़राब हो जाता है और लुक उतना एट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो इसलिए हम यहाँ से डाट रिमूव कर दिए हैं। इसका आर्म होल नाप कर देख लेंगे। आर्म होल 17 है, तो 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। तो इसको एक बार हम राउंड नाप कर देख लेंगे, ये आर्म होल 8.5 पे बैठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठेगा तो और नीचे आएगा, ज़्यादा रहेगा तो ये लाइन ऊपर जाएगी। तो चलिए एक बार नाप कर देख लेते हैं। यहाँ पे ½ इंच छोड़ेंगे मार्जिन के लिए जो सिलाई में जाएगा और यहीं से नापेंगे। देखिए 8.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे और नीचे उतरेगा। अब यहाँ से हम गुलाई शेप देंगे। इसको फिर नाप कर देखेंगे कि आर्म होल आ रहा है कि नहीं इतना। देखिए ये 8.5 आ गया। साइड देख लेंगे कितना पे रेडी हो रहा है। देखिए ये 7.5 पे साइड इसका बैठ रहा है। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। आपका कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इसको हम इस तरह से ½ इंच बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ बैक साइड ओपन बनाना है, तो जितना सिलाई मार्जिन लेंगे उतना यहाँ पे बाहर कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी कटिंग होगी। ये गला सिलने के बाद अंदर का कटिंग होगा। यहाँ पे ये मार्जिन चला जाएगा आई हुक के लिए और ये भी मार्जिन चला जाएगा। बाहर लाइन पे कटिंग होगा, अंदर लाइन पे सिलाई होगा। इस तरह से बैक कंप्लीट हो गया। अब चलिए फ्रंट की ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए इसको पलट लेंगे, ये खुला वाला भाग अपने तरफ कर लेंगे और बंद वाला भाग बाहर की तरफ। अब देखिए यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे शोल्डर के लिए। जितना बैक का शोल्डर रहता है ना, उतना ही फ्रंट का भी शोल्डर रखते हैं। देखिए बैक का यहाँ पे आ रहा है। जितना ऊपर है उसमें ½ इंच माइनस करके नीचे मार्क लगा लेंगे। 6.25। आर्म होल डाउन 6.5। गला 6 इंच पे। मेन ब्लाउज में गले पे डिजाइन है, ये सिर्फ उस तरह लगा दे रहे हैं आपके समझने के लिए। बाकी ये जो रेडीमेड डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। 1.5 इंच पे आर्म होल की गुलाई देते हैं। गले की गुलाई 1 इंच पे देंगे। इसके बाद डाट पॉइंट लगाएंगे। डाट पॉइंट 10.5 है। यहाँ से 3 इंच नीचे जाएंगे 13.5 पे। 3.25 लेंगे, नीचे भी 3.25 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, यहीं से बेल्ट निकलेगा। एक डाट यहाँ पे आएगा और एक डाट यहाँ पे, एक डाट यहाँ पे आएगा। बस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। बस्ट 39 है, तो 39 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 आएगा। तो यहाँ पे 9.25 से मार्क लगाएंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे, बाहर लगा लेंगे। ये कटिंग हो जाएगा और ये फिटिंग हो जाएगा। डाट देखिए कितना निकलेगा नीचे का। बस्ट में लोअर लेंथ की चौड़ाई माइनस कर लेते हैं। जितना आपका बस्ट है उसमें कमर माइनस करेंगे या लोअर लेंथ माइनस करेंगे तो इस डाट की चौड़ाई निकल जाती है। यहाँ पे देखिए 7.5 माइनस करेंगे, बच रहा है 2 इंच। तो ½ इंच यहाँ पे कट जाता है जब यहाँ पे डाट लगाते हैं, तो ये 1.5 इंच का डाट आएगा। 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से। और जब यहाँ पे 1.5 इंच का डाट आएगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर आता है ½ इंच और यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर करेंगे और यहीं पे गुलाई शेप दे देंगे। यहाँ पे कटिंग होगा और यहाँ पे बेल्ट की कटिंग होगा। ये पीछे का कपड़ा माइनस हो जाएगा। ½ इंच इस साइड भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, नीचे थोड़ा सा लटका है, इसको यहाँ पे मिला लेंगे। इसके बाद देखिए अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। अपर चेस्ट जितना आ रहा है उतना पे मार्क लगाएंगे। कितना बच रहा है, ½ इंच एक सूट। तो ये डाट ½ इंच एक सूट का जाएगा इतना। इसके बाद आर्म होल नाप कर देख लेंगे कितना आ रहा है। देखिए ये जो डाट के लिए बचा है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से आर्म होल नापेंगे। ये 8.5 और ये मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई मार्जिन में। साइड फिटिंग 7 पे आ रहा है, तो देखिए 7 में हम 2.5 इंच माइनस कर लेंगे। बेल्ट के लिए बचेगा 5.5, ये हो जाएगा 5.5। बच रहा है यहाँ पे 1.5 इंच, तो ½ इंच चला जाएगा यहाँ पे मार्जिन के लिए और 1.25 इंच का ये डाट आएगा।
इस डाट की चौड़ाई 1.25 इंच रहेगा। इस डाट को भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 1/2 इंच से 1 सूच ज़्यादा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। बाकी बेल्ट की चौड़ाई देखिए यहाँ पे 3 इंच लेंगे। नीचे सिलाई मार्जिन, यहाँ ऊपर भी सिलाई मार्जिन है, तो ये 3 इंच पे लिए हैं तो 2.5 इंच रेडी होगा, 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। कमर जितना रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कमर देखिए 7.5 है। तो यहाँ पे जॉइंट नहीं रखना है, पैक रहेगा, तो सीधे 7.5 पे मार्क लगा लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से फ्रंट भी कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। गला का कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि गला रेडीमेड है तो उसी के अकॉर्डिंग कटिंग होगा। चलिए बाकी कटिंग कर ले रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पे डाट है वहाँ पे कुटका लगा देंगे। ये कपड़ा कट के निकल जाएगा। बेल्ट का शेप देखिए रेडी हो गया। थोड़ा सा नीचे और जाएगा बीच में, क्योंकि जब डाट लगेगा इसी शेप में ये नीचे का भाग आएगा। तो देखिए शेप इसका हो गया। अब बाजू कटिंग करेंगे। देखिए बाजू का कटिंग कर लिए हैं। ये बहुत छोटा बाजू निकला है और इसको लंबा बाजू बनाना है, तो इसमें ज़्यादा जोड़ना है, इसलिए इसका हम वीडियो नहीं बनाए हैं। अगर आपको बाजू कटिंग करने में दिक्कत होगा तो बाजू का जो वीडियो रहेगा उसको देख लीजिएगा। चलिए अब मेन पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए मेन कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लिए हैं। खुला वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं, बंद वाला भाग अंदर की तरफ किए हैं, और जो गले का डिजाइन है इसको बिल्कुल बराबर पे करके पिन लगा लिए हैं। यहीं से फ्रंट निकालेंगे, बाकी पार्ट जो जहाँ से एडजस्ट होगा वहाँ से निकल जाएगा। गले का जो शेप लगाए हैं उसी पे इसको रखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से फ्रंट निकालेंगे और यहाँ से बैक निकालेंगे। बाजू 10 इंच लंबा बनाना है, इसको और इधर कर लेंगे, नहीं तो ये बाजू भी छोटा हो जाता। यहाँ से ये आराम से 10.5 पे या मार्जिन सिलाई में चला जाएगा और ये पूरा रेडी हो जाएगा। और एक बेल्ट यहाँ से निकलेगा, एक बेल्ट यहाँ से निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा वो कहीं से एडजस्ट हो जाएगा। 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे कटिंग करेंगे। मेन कपड़े को अस्तर से 1/2 इंच प्लस ही पकड़ेंगे। ये देखिए फ्रंट और ये बैक, और इसको सिंगल करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ये बाजू भी हो गया। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।